हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट रूल डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में सीखेंगे, जो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी मजा आएगा आपको। सो आर्टिकल्स हम जानते हैं, आर्टिकल्स ए एंड द डिफाइन अ नाउन एज अ स्पेसिफिक और नॉट स्पेसिफिक। जी हाँ, एक आर्टिकल देने का मकसद यही है, आर्टिकल लगाने का मकसद यही है कि कोई एक नाउन या तो वो स्पेसिफिक है, विशेष है, या फिर ऑर्डिनरी है, नॉर्मल है। जो ए एंड एन जो आर्टिकल हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, जो बताते हैं कि ये जो आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, नाउन के बारे में, वो नॉट स्पेसिफिक है। और जब आप आर्टिकल द यूज करते हैं तो ये डेफिनिट आर्टिकल है। तो हम इसी डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में 5 इंपॉर्टेंट नियम सीखेंगे। व्यूवर्स, मेरे बारे में, मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, एकेडमिक इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन और फिजिकल फिटनेस का इंस्ट्रक्टर हूं। मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 नेवी, टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिए, और रिटायरमेंट के बाद मेरी अपनी एकेडमी है, मिलिट्री एकेडमी, जो बलिया उत्तर प्रदेश में है। व्यूवर्स, व्हाई एम आई रिमार्केबल, मैं मेरी अचीवमेंट क्या है, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? बिकॉज आई एम एन एजुकेटर ऑफ अन अकेडमी ऑल्सो। Additionally, I have earned Advanced English Level C1, which is the second highest certificate of English proficiency. And second, I have Upper Immediate Level B2 certificate, which is the third highest level of English proficiency. So this I have got it from British Council, जो कि एक बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है एंड ब्रिटेन की है, जो एजुकेशन और कल्चर पे काम करती है, और इंडिया में भी इनके कई सारे ब्रांचेज हैं, कोर्सेज कराते हैं और सर्टिफिकेट इशू करते हैं। वीवर्स, अब हम पहले नियम के बारे में बात करें। हमें डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में 5 नियम जानना है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। पहला नियम ये है कि द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ये लगभग हमें मालूम होगा कि सुपरलेटिव डिग्री, जो एडजेक्टिव एंड एडवर्ब की जो 3 डिग्रियां हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। जी हाँ, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सो 3 डिग्रियों में जो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की होती है, वहां पे आप द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमन इज द टॉलेस्ट कैंडिडेट इन पीएफटी ट्रेनिंग। तो यहाँ पे जब द टॉलेस्ट, ये जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है टॉल का। ओके, ये पॉजिटिव है, टॉल आपकी जो ईआर लग जाएगा तो ये कंपैरेटिव, एंड देन ईएसटी लग गया तो ये सुपरलेटिव डिग्री। द टॉलेस्ट आपने यूज किया। सिमिलरली, मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट मैन इन इंडिया। यहाँ पे रीच, रीचर, रिचेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले आपने द लगाया। इस दोनों एग्जाम्पल से पता ये चलता है कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप द यूज करते हैं। लेकिन यदि आप सपोज द नहीं लगाते हैं और आपने अ लगा दिया, अमन इज अ टॉलेस्ट कैंडिडेट ऑफ पीएफटी ट्रेनिंग, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपने अ भी नहीं लगाया और द भी नहीं लगाया, मतलब कोई आर्टिकल आपने यूज नहीं किया, तो भी ये सेंटेंस जो है, अमन इज टॉलेस्ट कैंडिडेट ऑफ पीएफटी ट्रेनिंग, तो भी गलत माना जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि वी डोंट यूज द व्हेन देयर इज अ पोसेसिव। आप जो है द, जैसा कि मैंने कहा कि आप एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगाएंगे, लेकिन यदि उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले, उस एडजेक्टिव के पहले पोसेसिव केस आया है या पोसेसिव आया हुआ है, तो आप यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सी इज माई बेस्ट स्टूडेंट, तो यहाँ पे माई बेस्ट आ गया तो आप माई द बेस्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज सेंटेंस ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। सिमिलरली, एक और एग्जांपल, ट्रेनिंग इज आ मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल। यहाँ पे द मोस्ट नहीं करेंगे, आप केवल आर मोस्ट। इस दोनों एग्जांपल से कंक्लूजन ये है कि जब एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले पोसेसिव हो तो आप द का यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज आप द का यूज करेंगे। ओके, दूसरा एग्जाम्पल व्यूवर, यदि ये देखिए स्ट्रक्चर जो है, ऑल या बोथ के बाद आप ए या एन नहीं लगाएंगे। ये बहुत बेसिक बात है, क्योंकि ऑल का मतलब कई सारे, बोथ का मतलब दो। दोनों के बाद आप आर्टिकल ए एंड एन का यूज नहीं करेंगे, आप द का यूज करेंगे। वो भी जो नाउन जो फॉलो करेगा वो प्लूरल नंबर में। खैर, हम यहाँ पे द की बात कर रहे हैं, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों हम द लगाते हैं, देखिए, यदि एग्जाम्पल ये है, ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ मिलिट्री एकेडमी आर हार्ड वर्किंग। यहाँ पे ऑल के बाद जो द कैंडिडेट्स है, ये जो शो करता है कि यहाँ पे स्पेसिफिक कैंडिडेट्स के बारे में बात हो रही है, विशेष
कैंडिडेट्स के बारे में बात हो रही है, न कि नॉर्मल कैंडिडेट के बारे में। और ये विशेष क्यों है? बिकॉज दे आर फ्रॉम मिलिट्री एकेडमी और पर्टिकुलर स्कूल, कॉलेज एटसेट्रा। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं, सो ऑल द कैंडिडेट्स, बेसिकली ऑल का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये जस्ट स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। यह द का एक हम नाम ही इसका है डेफिनेट आर्टिकल। सो डेफिनेट आर्टिकल के हम यूज तब करते हैं जब हमें कुछ विशेष के बारे में बताना होता है। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं वो किसके हैं? मिलिट्री एकेडमी के हैं, या किसी और कोचिंग के हैं, या किसी और स्कूल कॉलेज के हैं, स्टूडेंट्स हैं। सो वहां पे आप द लगाएंगे जब आपको स्पेसिफिक बात करनी है, कुछ सर्टेन बात करनी है तो। लेकिन यदि यही आप एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, जिससे आपकी वर्ग बता रहे हैं, आप जाति बता रहे हैं, तो वहां पे आप द यूज करने का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल गर्ल्स आर सेंसिटिव, सभी लड़कियां जो हैं भावुक होती हैं या संवेदनशील हैं। सो इस केस में आप ऑल द गर्ल्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो द गर्ल्स है वो क्या है? केवल जो गर्ल्स है वो क्लास ऑफ गर्ल्स को इंडिकेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है कि लड़कियों की पूरी जो जाति है उसके बारे में। सो जब पूरी जाति के बारे में बात करना है तो द देने का कोई मतलब नहीं है। सो अभी हमने ये सीखा कि द इज अ डेफिनेट आर्टिकल, और इसका यूज हम तब करते हैं जब हम कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करना होता है। अदरवाइज यहाँ पे द बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। सो कोई भी सेंटेंस आप पढ़ेंगे, यदि उसमें ऑल आया हुआ है या द आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, तो आप सबसे पहले उस सेंटेंस की मीनिंग देखेंगे कि उसमें स्पेसिफिक बात हो रही है या जनरल बात हो रही है, क्लास की बारे में बात हो रही है, पूरी लड़की जात की, पूरे लड़के जात की, या पूरे स्टूडेंट्स की बात हो रही है। ओके, तो यदि स्पेसिफिक की बात हो रही है तो आप द का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं बात हो रही स्पेसिफिक की तो आप द का यूज नहीं करेंगे। आप प्लीज ऑल दे के कंफ्यूज नहीं होंगे कि ऑल है तो लगा दिया या ऑल नहीं है तो नहीं लगाया, तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, आपके नंबर कट जाएंगे। एक और एग्जांपल देखें, अभी हमने ऑल के बारे में बात किया, अब हम थोड़ा बोथ के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर भी सेम बात लागू होती है कि बोथ का द से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। यदि आपको बोथ के संग द तब आप यूज करेंगे जब आप स्पेसिफिक बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, विशेष बच्चे, निश्चित बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, अदरवाइज आप द नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बोथ द बॉयज आर इंटेलिजेंट, दोनों जो लड़के हैं वो क्या है? बुद्धिमान है। सो यहाँ पे ये स्पेसिफिक बात हो रही है कि भाई वही दो जो लड़के हैं, वो दोनों जो लड़के, तो ये सर्टेन चीज बता रहा है, तो सर्टेन के लिए आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। लेकिन यदि आप बात कर रहे हैं एक नॉर्मल, सारी जो वर्ग है, सारा जो ग्रुप है उनका, पूरी जाति के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप नहीं लगाएंगे यहाँ पे ऑल बॉयज लाइक सिक्स पैक्स। सो यहाँ पर फिर हम बात ये कर रहे हैं कि ऑल बॉयज के द्वारा आप पूरी जो लड़कों की जो जाति है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे द नहीं लगाया है, क्योंकि सभी लड़के जो हैं वो सिक्स पैक्स उनको पसंद है। ओके, सो यहाँ पे हम केवल एक क्लास ऑफ बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं, और ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो है स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, third rule viewers, this the is used before ordinal adjectives first, second, third, etc. अभी आपके मन में आएगा ऑर्डिनल क्या है? सो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट थोड़ा जानना जरूरी है, एक ऑर्डिनल, ऑर्डिनल लिखा हुआ है, एंड देन कार्डिनल। सो जो ऑर्डिनल एंड कार्डिनल है, ये कार्डिनल से ही ऑर्डिनल आया हुआ है। सो कार्डिनल क्या है? कार्डिनल एक नंबर है बेसिकली, जो बताता है कि कोई चीज कितनी संख्या में है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में कितने बच्चे हैं? 50, 30। कितने लोग एग्जाम में अपियर किए? 1 लाख। सो ये जो नंबर है कि कितना नंबर है, नंबर नंबर, ये जो है ये कार्डिनल नंबर को शो करता है। सो व्हाट इज कार्डिनल नंबर? ये नंबर को बताता है कि संख्या में लोग कितने हैं, ऑब्जेक्ट कितने हैं, और वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ओके, सो इसी कार्डिनल से, कार्डिनल नंबर से कार्डिनल एडजेक्टिव आया हुआ है, जिसको हम बोलेंगे 1 2 3 भी, ये भी क्या है? कार्डिनल एडजेक्टिव है। कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे, देयर आर 40 बॉयज इन द क्लास। सो ये जो 40 हुआ या 50 हुआ, ये कार्डिनल एडजेक्टिव भी कहलाएगा। अब बात करते हैं हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव की, जो इसी से आया हुआ है। सो यहाँ पे हमने देखा कि संख्या में कितने हैं, जबकि ऑर्डिनल एडजेक्टिव में बात करते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट हैं वो किस स्थान पे हैं। सो ऑर्डिनल का रिलेशन जो है वो स्थान से है। सो क्लास में पहला स्थान किसका आया? राहुल का। दूसरा स्थान किसका आया? विनोद का। सो ये जो है पहला, फर्स्ट, और सेकंड, ये जो चीजें हैं फर्स्ट सेकंड, ये जो स्थान जब बताते हैं तो आप इसको ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं, और इसी को आप ऑर्डिनल एडजेक्टिव भी बोलते हैं।
ओके, सो यहाँ पे हमारा जो रूल अभी हमने सीखा कि आप ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले आप लगाएंगे द। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या है? फर्स्ट, स्थान से जो रिलेटेड है, प्लेस से जो रिलेटेड है, ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वॉट एवर। सो एग्जाम्पल के लिए, दिस इज द सेकेंड टाइम आई एम कॉलिंग यू और आई कॉल्ड यू टुडे। सो यहाँ पे द सेकेंड, ये जो है एक ऑर्डिनल नंबर है, तो ऑर्डिनल नंबर के पहले आप द लगाएंगे। अगेन द के बारे में डेफिनिट आर्टिकल है, तो भाई दूसरी बार है मैं तुमको कॉल किया हूं, सो डेफिनिट जो है ये जो चीजें हैं इसके पहले हमने द लगा दिया। एक दूसरा एग्जांपल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो यहाँ पे जो द फर्स्ट है, जो कार्डिनल नंबर है, सॉरी ऑर्डिनल नंबर जो है, जो स्थान बताता है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, आपने आर्टिकल द लगाया। सो वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। यदि व्यूवर्स आप द नहीं लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेकेंड टाइम आई कॉल्ड यू, तो ये सेंटेंस द की कमी की वजह से गलत माना जाएगा। यदि यहाँ पर भी आप इस ऑर्डिनल नंबर के पहले द नहीं लगाते हैं तो ये ग्रामर की दृष्टि से इनकरेक्ट है। और व्यूवर्स एक और बात, आप ऑर्डिनल और कार्डिनल में कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बार फिर से, कार्डिनल जो है एडजेक्टिव है वो आपकी संख्या बताते हैं, क्लास में कितने बच्चे हैं, 50 30 40 वॉट एवर। और ऑर्डिनल जो है वो आपकी स्थान बताते हैं। और आप दोनों को रिप्लेस नहीं करेंगे, आप ये नहीं बोलेंगे क्लास में 50वां लड़का है, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे क्लास में 50 लड़के हैं। और ये भी नहीं बोलेंगे कि क्लास में राहुल का पहला स्थान है, ऐसे बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे क्लास में राहुल 1 है, ओके, राहुल 1 नहीं है, राहुल फर्स्ट आया है। तो ये जो है ये आपकी ऑर्डिनल नंबर बताता है। और क्लास में राहुल ये 50 बच्चे हैं, तो ये जो चीज है ये आपकी कार्डिनल नंबर को शो करती है। ओके, सो आप इसको आसानी से याद रखिएगा, कार्डिनल मतलब टोटल नंबर बच्चे कितने हैं, ओके, स्थान जो है टोटल बेसिकली संख्या कितनी है, और ऑर्डिनल जो है वो बताता है कि स्थान कितना है। तो सबसे पहले बच्चे कितने हैं, 50, पहला रंग किसका आया, तो राहुल का। सो आपको याद रखने के लिए आप ये भी, मैं आपको एक टिप्स देता हूं कि सी से कार्डिनल, तो ये बताता है कि टोटल संख्या या किसी भी चीज का कितना संख्या है। और उसके बाद भाई प्रॉब्लम शुरू होगी कि भाई पहला रैंक किसको मिलेगा, दूसरा रैंक किसको मिलेगा। ओके, सो चूंकि ये अल्फाबेट में पहले आया तो टोटल संख्या इजी रखने के लिए, और उसके बाद पहले टोटल संख्या के बाद आपकी जो रैंक शुरू होगी तब जाके ऑर्डिनल नंबर। ओके, सो इस रूल में हमने ये पढ़ा कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले आप आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करेंगे, नहीं यूज करने पे सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। सो नेक्स्ट रूल व्यूअर्स, आप द का यूज करेंगे बिफोर कंपैरेटिव, ये कंपैरेटिव, ओके। और कब करेंगे, जब तुलना की जाती है, कंपैरिजन की जाती है, टू शो पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज, या जब एक सेंटेंस में आप एक साथ पैरेलली एक डिक्रीज या इंक्रीज दिखाते हैं, ओके, वो दोनों डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों इंक्रीज भी हो सकता है, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज भी हो सकता है। तो वहां पे आप उस कंपैरेटिव के पहले आप द लगाएंगे, ओके, इस ये कंपैरेटिव के पहले द लगाएंगे, इस कंपैरेटिव के पहले द लगाएंगे, इस कंपैरेटिव के पहले द लगाएंगे। एग्जांपल के लिए, द मोर ही अर्न्स, जितना ही वह कमाता है, द मोर ही वांट्स, उतना ही वो चाहता है। ओके, दूसरा, द लेसर यू स्मोक, जितना ही तुम कम धूम्रपान करोगे उतना ही तुम, द बेटर यू फील, उतना ही बढ़िया फील करेंगे आप। ओके, सो यहाँ पे आपने गौर किया कि ये कॉम्परेटिव से पहले जहां पे पैरेलली इंक्रीज और डिक्रीज की बात हो रही है, ओके, बात हो रही है यहाँ पे देखिए, तो उतना ही आप उस वो कॉम्परेटिव के पहले आप आर्टिकल द लगाएंगे। इन केस आप द नहीं लगाते हैं कहीं भी, इस स्ट्रक्चर में आप कहीं भी द छोड़ते हैं या तो पहले या बाद में, तो वो इनकरेक्ट होगा। एग्जाम्पल, यदि आप ऐसे लिखते हैं, मोर ही अर्न्स द मोर ही वांट्स, इनकरेक्ट। क्या गलती है यहाँ पे, द चाहिए, द मोर ही अर्न्स। दूसरा, द मोर ही अर्न्स मोर ही वांट्स, यहाँ पर भी गलती है, यहाँ पे द चाहिए। और यदि आप दोनों छोड़ देते हैं, मोर ही अर्न्स मोर ही वांट्स, तो भी गलत है, यहां पर भी द चाहिए और यहां पर भी। सो प्लीज पे अटेंशन। नेक्स्ट रूल व्यूअर्स, सो नॉट यूज, अब यहां पे हम बात करेंगे द को आप यूज नहीं करना है बिफोर ऑब्जेक्ट और नाउन जो कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हो रहा है। सो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, सो कॉम्प्लीमेंट, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, एक ये कॉम्प्लीमेंट है और दूसरा एक कॉम्प्लीमेंट होता है, जहां पे इसका मीनिंग होता है
तारीफ करना, एप्रिसिएट। आपने सुना होगा कि कोई कॉम्प्लीमेंट करता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका मतलब जो वर्ड जो आया है ये कंप्लीट से आया हुआ है। ओके, कंप्लीट। और एक बेसिक बात है, कंप्लीट का मतलब ही होता है पूरा करना। सो जो नाउन जो कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करे, मतलब वो वाक्य की को पूरा करने के लिए, उसकी मीनिंग को बताने के लिए जरूरी है। ओके, सो कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं और वाक्य की मीनिंग को पूरा करते हैं। एग्जाम्पल, सो यहाँ पे हमने रूल में ये पढ़ा कि भाई आप आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे उस नाउन के पहले, क्योंकि आर्टिकल जो द यूज होता है किसके पहले होता है, नाउन के पहले होता है। लेकिन यदि वो नाउन, वो जो ऑब्जेक्ट है वो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है तो आप द का यूज नहीं करेंगे। और वो जो कॉम्प्लीमेंट जो काम करेगा वो कुछ वर्ब्स के संग काम करेगा, लाइक मेक, become, crown, elect, select, appoint, declare, etc. एग्जाम्पल, यदि मैं कहूं मेंबर्स इलेक्टेड जेपी नड्डा प्रेसिडेंट, सो यहां पे आप द प्रेसिडेंट नहीं लिखेंगे। ओके, यदि आप द प्रेसिडेंट लिखते हैं तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्टेड व्हाट, प्रेसिडेंट। तो ये जो है, ये इलेक्टेड का मीनिंग जो है, ये सेंटेंस का मीनिंग इस कॉम्प्लीमेंट के बिना अधूरा है। इलेक्टेड क्या, अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, सभापति। ओके, सो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो द नहीं चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। दूसरा, विराट कोहली वॉज मेड द कैप्टन ऑफ द टीम। यदि यहां पर भी देखिए मेड, वो बनाया गया, चुना गया, क्या चीज, कैप्टन, तो भी ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेड जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए। यदि आप ऐसे बोलेंगे विराट कोहली बनाया गया, क्या बनाया गया मालूम नहीं, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट चाहिए। यहाँ पर भी जेपी नड्डा को चुना गया, या मेंबर्स ने जेपी नड्डा को चुना, क्या चुना, प्रेसिडेंट। सो ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। ये जो है कैप्टन जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। सो विराट कोहली को कैप्टन चुना गया, सो ये जो कैप्टन है वो कॉम्प्लीमेंट है, जिसका अर्थ, जिसका प्रेजेंस जरूरी है इस वाक्य की मीनिंग को पूरा करने के लिए। सो कॉम्प्लीमेंट से पहले हम द नहीं लगाएंगे, तब जाके ये सेंटेंस गलत होगा, सही होगा, अदरवाइज ये सेंटेंस यहाँ पे गलत माना जाएगा। ओके, सो व्यूअर्स, इस रूल में हमने ये सीखा, यदि कोई नाउन जो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, वाक्य की मीनिंग को पूरा करने के लिए जरूरी है, और इन वर्ब्स के संग मेक, बिकम, क्राउन, इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, डिक्लेयर। मान लीजिए बोला कि मिस्टर शर्मा वाज अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल, सो यहाँ पे द प्रिंसिपल आप नहीं करेंगे, ओनली प्रिंसिपल करेंगे। ही वाज डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट, तो द मेडिकली फिट नहीं, ऐसे तरह के, ही वाज डिक्लेयर्ड है ना विनर, सो द विनर नहीं, ओनली विनर। सो वो जो विनर है, या ये जो और कुछ वर्ड आप यूज करेंगे, सो कॉम्प्लीमेंट का वो काम करेंगे। सो वहां पे कॉम्प्लीमेंट के पहले आप इंडेफिनिट आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो नाउन कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ओके, तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये डेफिनेट आर्टिकल द से रिलेटेड जो ये 5 नियम हमने सीखा आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके पहले भी मैंने आर्टिकल के ऊपर कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मैं शेयर कर दूंगा। यदि वो भी आप वीडियो देखेंगे, कुछ और आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में, और कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यदि अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर शेयर, कमेंट कीजिए और लाइक करके मुझे और आप एनर्जी दीजिए, ताकि और भी मैं बेहतरीन वीडियोज आपके लिए बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। बेस्ट विशेज, गेट सेलेक्टेड। जय हिंद।